वेलकम टू स्टडी विजन 101। आज का टॉपिक है विकास के सिद्धांत। सीटेट और टैट एग्जाम में हर साल इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो चलिए सॉल्व कीजिएगा इन क्वेश्चंस को। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही यानी करेक्ट है? विकास केवल परिपक्वता पर निर्भर होता है। विकास जो है वो सीखने का परिणाम है। थर्ड, विकास परिपक्वता और अधिगम दोनों का संयुक्त परिणाम है। आंसर सी करेक्ट आंसर है। मैच्योरिटी और लर्निंग दोनों डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का कौन सा सिद्धांत जो है विकास के बारे में कौन सा जो कथन दिया गया है वो विकास के बारे में सही है? फर्स्ट, विकास केवल शारीरिक होता है, ये भी सही है। विकास बहुआयामी होता है, ये भी सही है। विकास केवल बचपन तक होता है, विकास बहुआयामी होता है, ये सही है। विकास केवल शारीरिक नहीं होता, विकास के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सभी तरह के पक्षों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का अर्थ कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है? समीप से दूर का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत और सेपिलोकोडल का जो सिद्धांत है वो। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए कि विकास जो है वो सिर से पैर की ओर होता है, ये क्या कहलाता है? आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास केंद्र से बाहरी अंगों की ओर होता है, ये किस सिद्धांत को दर्शाता है? मतलब केंद्र से लेकर बाहर की ओर होता है, ये प्रोक्सिमो डिस्टल के अंतर्गत आता है। आंसर बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि जो प्रत्येक बालक की विकास की गति अलग अलग होती है? कौन सा सिद्धांत कहता है प्रत्येक बालक की विकास की गति अलग अलग होती है? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत या परिपक्वता का सिद्धांत? आंसर कमेंट करके बताइए, विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है विकास की गति अलग अलग होती है? आंसर 3 का आएगा ए, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। नेक्स्ट, विकास का सिद्धांत बताता है कि विकास कभी नहीं रुकता है, विकास लगातार चलता रहता है, ये क्या है? निरंतरता का सिद्धांत। विकास किसका परिणाम है? ये है विकास वंशानुक्रम और वातावरण का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले बच्चा पूरे हाथ को हिलाता है फिर उंगलियों से लिखना सीखता है, ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? ये कौन से सिद्धांत का एग्जाम्पल है? सेफिलोकोडल का है, सामान्य से विशिष्ट का है या निरंतरता का सिद्धांत का है? आंसर 6 का बी, सामान्य से विशिष्ट है। 7, क्वेश्चन नंबर 7, विकास का सिद्धांत के बारे में सही कथन क्या है? विकास शारीरिक होता है, विकास बहुआयामी होता है। आंसर बी, विकास क्या है? बहुआयामी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का कौन सा सिद्धांत जो है वो कहता है कि विकास का क्रम समान रहता है? विकास का क्रम समान रहता है, ये कौन सा सिद्धांत बताता है? विकास का निश्चित क्रम, व्यक्तिगत भिन्नता, परिपक्वता? आंसर 8 का है विकास का निश्चित क्रम, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है विकास की गति जीवन पर्यंत समान नहीं रहती है, यानी विकास की गति बदलती रहती है? विकास की गति में भिन्नता, आंसर ए, 9 का ए। 10, विकास का कौन सा सिद्धांत जो है मैच्योरिटी को आवश्यक मानता है, यानी परिपक्वता को आवश्यक मानता है? परिपक्वता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट? परिपक्वता का सिद्धांत, 10 का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का कौन सा सिद्धांत जो है बताता है कि शरीर के विभिन्न भाग अलग अलग गति से विकसित होते हैं? शरीर के जो बॉडी पार्ट्स है वो अलग अलग गति से विकसित होते हैं। विकास की गति में भिन्नता, विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर और सिरोपादमुखी, इसमें आंसर 11 का ए, विकास की जो गति है उसमें भिन्नता पाई जाती है। 12, विकास की प्रगति कब तक चलती है? विकास किशोरावस्था तक चलता है, युवावस्था तक चलता है या जीवन पर्यंत चलता है?
विकास जो है जीवन पर्यंत चलता है। विकास का कौन सा सिद्धांत सही है? जो विकास है वो क्रमिक होता है। आंसर बी सही है। 14 विकास में व्यक्तिगत अंतर यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, विकास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मुख्य कारण क्या है? किसी भी बच्चे के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं तो इसका मुख्य कारण क्या है? केवल वातावरण है, केवल वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी है, दोनों का संयुक्त प्रभाव है। 14 का सी, दोनों का संयुक्त प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चा पहले बैठता है, फिर खड़ा होता है, अंत में चलना सीखता है, यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? 15 का पहले बच्चा बैठेगा, फिर खड़ा होगा, बाद में चलना सीखेगा, ये किस सिद्धांत का उदाहरण है? निश्चित क्रम। आंसर ए निश्चित क्रम का है। विकास का सिद्धांत कहता है सभी पक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, कौन सा सिद्धांत कहता है? विकास का परस्पर संबद्धता का सिद्धांत कहता है। 16 का ए। क्वेश्चन नंबर 17 विकास का कौन सा कथन गलत है? नहीं, कथन गलत बताना, सॉरी, विकास का नहीं। कौन सा कथन गलत है? विकास बहुआयामी है, विकास जीवन पर्यंत चलता है, सभी बच्चों का विकास समान गति से होता है। नहीं, आंसर सी गलत है, सभी बच्चों का विकास समान गति से नहीं होता है। विकास, हर एक बच्चे के विकास में डिफरेंस मिलता है। 18 विकास के सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की तुलना करना, विकास की दिशा व क्रम को समझना, केवल परीक्षा पास करना। 18 का बी, विकास की दिशा और क्रम को समझना विकास के सिद्धांत का उद्देश्य है। आंसर बी आएगा 18 का। 19 विकास का कौन सा सिद्धांत है वो शिक्षक के लिए सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है? शिक्षक के लिए सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रोक्सिमल डिस्टल सेफिलोकोडल। आंसर 19 का ए, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत उपयोगी माना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए, कौन सा विकास का निम्न में से कौन सा विकास के सिद्धांतों का प्रत्यक्ष उदाहरण है? इनमें ऑप्शन दिए गए, इन ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ऐसी ही एमसीक्यू वीडियोस के लिए स्टडी विजन 101 को फॉलो करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब पर जाकर स्टडी विजन 101 को सब्सक्राइब करें। आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। थैंक्स फॉर